नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकल कर आ रही है। बड़ी खबर है कि वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव न लड़कर इस बार राहुल गांधी की सीट अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी ने खुद ही वरुण गांधी के लिए रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश से होते हुए, अमेठी में राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया और राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े हैं और इस बार भी वायनाड की सीट को पक्की कर रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी की सीट पर पिछले 5 साल में 1-2 बार आए, उसके बाद आए नहीं और अब ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और वरुण गांधी को समर्थन देगी समाजवादी पार्टी, वरुण गांधी को समर्थन देगी कांग्रेस और वरुण गांधी अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकल कर आ रही है। ये नेटवर्क 18 है, क्या छापता है नहीं टूटेगा गांधी परिवार का अमेठी से 43 साल पुराना रिश्ता, वरुण गांधी संभाल सकते हैं कमान, लेकिन ये कमान संभालेंगे निर्दलीय। ये बातें निकल कर आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि वरुण गांधी के जो करीबी सूत्र हैं उनका नाम भी खोल देते हैं। दोस्तों, उनका नाम भी हमारे पास निकल कर आ गया है, रामकरण सिंह। ये रामकरण सिंह हैं, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं और वरुण गांधी के जो परिवार के लोग हैं, पुश्तों के लोग हैं, उनको जानने वालों में रहे हैं और उन्होंने ये बात कही है कि वरुण गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं और समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन दे सकती है, समर्थन दे रही है। क्या लिखता है अखबार? लिखता है इस मामले पर वरुण गांधी के जो करीबी सूत्र हैं रामकरण सिंह, उन्होंने कहा है कि इस बार वरुण गांधी को अमेठी स्थानांतरित किया जा सकता है या हो सकते हैं और मेनका गांधी जो हैं वो पीलीभीत से चुनाव लड़ सकती हैं वरुण गांधी की जगह पर, या फिर यह भी हो सकता है कि मेनका गांधी को इस बार एज फैक्टर की वजह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी ना भी लड़ाए। लेकिन यह बात पक्की मानी जा रही है कि वरुण गांधी की जो सीट थी सुल्तानपुर, जहां से वरुण गांधी लड़े थे, उस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपने चहेते राजेश्वर सिंह, आपको याद होगा ईडी के अधिकारी रहे हैं, सरोजनी नगर से, उत्तर प्रदेश लखनऊ के सरोजनी नगर की वो सीट थी जहां पर राजेश्वर सिंह को पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया था और राजेश्वर सिंह वहां से चुनाव जीते हैं, विधायक हैं और मोदी के करीबी हैं। मोदी इस बार चाहते हैं कि राजेश्वर सिंह विधायक जी को इस बार सांसदी का चुनाव सुल्तानपुर से लड़ाया जाए। वो सुल्तानपुर जो इस समय वरुण गांधी के कब्जे में है, जहां से वरुण गांधी सांसद हैं। वरुण गांधी पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलते आए हैं, सच की आवाज़ बनते आए हैं, किसानों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, छात्रों की वैकेंसी की 10 लाख वैकेंसियां या 10,000 जो भी हैं वो वैकेंसियां खाली पड़ी हैं देश में, इसकी आवाज़ वो उठाते आए हैं और ये तय माना जा रहा है कि इसकी सज़ा इस बार वरुण गांधी को मिलने वाली है। इस बार वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी से टिकट पा जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए ये बात कही जा रही है, इसीलिए ये खबरें निकल कर आ रही है कि वरुण गांधी इस बार अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे और उनके पीछे खड़ी होगी कांग्रेस, उनके पीछे खड़ा होगा इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और मदद करेंगे ये लोग वरुण गांधी की, क्योंकि वरुण गांधी जो अपना नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे अपने पिता फिरोज जो गांधी हैं उनका नाम लगाते हैं नाम से पहले। जहां भी आप ऑथेंटिक नाम उनका देखेंगे, जो भी किताबें वो लिखते हैं, उन किताबों में भी वरुण गांधी के नाम से पहले उनके पिता का नाम होता है। और 1980 से जो संजय गांधी यहाँ पर चुनाव लड़े थे अमेठी में और तब से अब तक
अमेठी की जो सीट है उसको कांग्रेस की विरासत कहा जाता है, और कांग्रेस की इस विरासत को राहुल गांधी ने बहुत ही चतुराई के साथ छोड़ा है, बहुत ही चतुराई के साथ गिव अप किया है। और ये इंडिया गठबंधन की सूझबूझ का एक बेहतर नमूना है दोस्तों, एक बेहतर उदाहरण है दोस्तों कि स्मृति ईरानी के खिलाफ जब वरुण गांधी खड़े होंगे तो वरुण गांधी के कद के आगे स्मृति ईरानी के चुनाव का क्या हाल होगा, ये देखते बनेगा दोस्तों। क्योंकि वरुण गांधी ने अपनी जो छवि बनाई है वो छवि एक लीडर की बनाई है, एक छवि एक सत्य के साथ खड़े रहने वाले लीडर की बनाई है। वरुण गांधी ने छवि भारतीय जनता पार्टी में होकर भी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मजलूमों के साथ खड़े रहने की बनाई है। तो वरुण गांधी जब अमेठी से लड़ते हुए नजर आएंगे तो स्मृति ईरानी को बहुत तगड़ी टक्कर देंगे। अब यहाँ पर एक और समाचार पत्र है वो छापता है, तो क्या वरुण गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? राहुल के पलायन के बाद पारिवारिक विरासत पर चर्चा तेज। और एक बात ये भी है दोस्तों कि राहुल गांधी ने अमेठी की पारिवारिक सीट जो है वो बहुत ही चालाकी के साथ वरुण गांधी के हाथ में सौंपी है। अगर ये खबरें सही साबित होती हैं, सच साबित होती हैं, तो ये बहुत बड़ा एक निर्णय और भीतर खाने पर्दे के पीछे लिया गया एक डिसीजन साबित होगा। और भारतीय जनता पार्टी अमेठी की उस सीट पर जहां से वो जीत के लिए आश्वस्त है, उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन खतरे में डाल रहा है। और वरुण गांधी अगर यहां आते हैं और अगर ये बात सच है कि राजेश्वर सिंह जो कि नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, जो विधायक हैं लखनऊ से, अभी उनको अगर सांसदी का चुनाव लड़ाया जाता है सुल्तानपुर से, तो फिर वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं और उनको समर्थन मिलेगा समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और सपा का। अब ये देखिए यहाँ पर अखबार लिखता है कि अनुभवी कांग्रेसी रामकरण सिंह, जिन्होंने दिवंगत संजय गांधी के साथ अपना करियर शुरू किया, उन्होंने बताया कि गांधी परिवार के साथ अमेठी का रिश्ता तब शुरू हुआ जब संजय गांधी ने 1980 में ये सीट जीती। रामकरण सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि समय अब पूरा हो गया है और ऐसी चर्चाएं हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए सहमत नहीं होते हैं तो वरुण के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो हम सभी को खुशी होगी। तो एक तीर से दो निशाने राहुल गांधी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर इन खबरों के मुताबिक जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं दोस्तों कि वरुण गांधी ने अपनी पारिवारिक सीट भी बचा ली। वरुण गांधी माफ़ करिएगा, राहुल गांधी ने अपनी पारिवारिक सीट भी बचा ली। राहुल गांधी ने वरुण गांधी को कांग्रेस में भी नहीं लिया और कांग्रेस में ना लेकर भी उन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा कर दिया है उत्तर प्रदेश में। और अगर ये होता हुआ दिखाई देगा तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला, बड़ी दिलचस्प फाइट उत्तर प्रदेश के भीतर होती हुई दिखाई देगी। तो क्या कह रहे थे अखबार और क्या उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से ये खबर निकल कर आ रही थी जिसकी चर्चा बहुत तेज़ी से थी, वो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। अभी भी इन खबरों में आशंकाएं हैं, लेकिन जब राजेश्वर सिंह वहाँ पहुँचेंगे, नरेंद्र मोदी के करीबी, और राजेश्वर सिंह को क्यों वरुण गांधी की सीट पर पहुँचाया जा रहा है, मोदी के करीबी व्यक्ति को क्या वरुण गांधी को हटाने की तैयारी नहीं कर रही है बीजेपी, इन बातों में दम तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले 5 साल में अमेठी को इग्नोर कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ से वरुण गांधी चुनाव लड़ें और वो चाहते हैं कि उसकी जो बगल की सीट है रायबरेली से, सोनिया गांधी ने उसकी घोषणा ही कर दी। उन्होंने, सोनिया गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि परिवार का अगर कोई सदस्य इससे लड़ता है तो उसको आशीर्वाद दीजिएगा, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं दोस्तों। राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने चली थी, राम मंदिर के मुद्दे पर इस देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने चली थी, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा मीडिया का बनाया हुआ मुद्दा था, गोदी मीडिया का हाइप दिया हुआ मुद्दा था। लोगों की आस्थाएं भगवान में, प्रभु में, ईश्वर में
पहले से थी, लेकिन इन आस्थाओं का सौदा किया जा रहा था, सौदेबाजी वोट के लिए हो रही थी, वो हो नहीं पाई और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सर पर सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसी स्थितियां आ गई हैं। दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में अभी इतना ही। हम और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम और देश में किस तरीके से इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां पेश कर रहा है, कहां-कहां चुनौतियां पेश कर रहा है, जिसको गोदी मीडिया छुपा रही है। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताती है कि इंडिया गठबंधन फेल हुआ, फ्लॉप हुआ, टूट गया, बात नहीं बनी, इन लोगों का सीट बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन जहां-जहां सीट बंटवारा होता जाता है, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का 4-5 राज्यों में जो है वो हुआ गठबंधन, उस पर गोदी मीडिया बिल्कुल शांत है, चुप मार गया। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बात बन गई, बिल्कुल सन्नाटे में गोदी मीडिया चल गया, रैली तक कवर नहीं करता। इंडिया गठबंधन भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो रैली है उसको दिखाता तक नहीं है। तो हमारी ये कोशिश, उल्टा चश्मा यूसी की ये कोशिश है दोस्तों, कि हम आपके सामने सच लाएं, और अगर कोई सच अभी र्यूमर के साथ में है तो उसको भी आपको बताएं, आपके सामने प्रस्तुत करें, आपको अवगत कराएं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।